सिर्फ इतना है, आप इसको जानते हो स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन के नाम से, और इसका टेक्निकल नाम है फंक्शनल डिप्रेशन, सोशल डिप्रेशन। यस, शेयर योर पेन विद मी, नो जजमेंट्स। सफर तो अभी शुरू हुआ है। डीप स्लीप हिप्नोसिस तो आज हो गई, आपको गहरे सपनों में ले जाया जाएगा, पर उससे पहले ये डीप स्लीप हिप्नोसिस कैसे काम करता है, कैसे मैं आपकी एक एक बॉडी को चाहूं तो नम कर सकती हूँ। सिर्फ सुलाने तक ही लिमिट नहीं है इसकी, डरना नहीं है, ये सिर्फ टेक्निक है। वशीकरण, हिप्नोटिज्म अलग होता है, ये हिप्नोसिस है। तभी कहती हूँ जो हर वक्त सिर्फ ASMR रिलैक्सेशन की तरफ जाते हो ना, उससे पहले उसके कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को छू लो, सुनने में भी मज़ा आएगा, और उसके बाद जब उसका इफेक्ट आएगा 10x ज़्यादा हो जाता है। जी, सबसे पहले अगर कोई इंटरेस्टिंग फैक्ट नहीं जानना है तो कोई बात नहीं, मैं नीचे टाइम स्टैम्प दे रही हूँ, जाके देख लो, स्किप करके डायरेक्ट जंप कर सकते हो। पर अगर कुछ सीक्रेट रिवीलिंग फैक्ट्स जानने हैं तो कुछ ही मिनट्स की बात है, एक एक करके मैं आपकी ही पर्सनालिटी आपके सामने रख दूंगी बिना बताए। उससे पहले दो रिक्वेस्ट मेरे पास बहुत ज़्यादा आई है, इतना DM मेरे मना करने के बाद भी आप मुझे DM करते हैं। स्टिल कमेंट्स में भी मुझे ये बहुत ज़्यादा आया, फंक्शनल डिप्रेशन और सोशल डिप्रेशन, तो बात करनी बनती है। टेंशन नहीं लो, इस टॉपिक से इसका गहरा रिलेशन है। मैंने कहा ना, मैं आपकी पर्सनालिटी अभी आपके सामने खोल के रख दूंगी बिना आपको जाने हुए, और इसीलिए ये वेडनेसडे सीरीज का नया वर्जन है। इसीलिए मैंने अनकट वीडियो रखने का फैसला किया, ताकि आपको कोई भी चीज़ स्क्रिप्टेड ना लगे। तो अगर थोड़ी गड़बड़ हो जाए, सॉरी, हो सकता है थोड़े बोर भी हो जाओ, क्योंकि मैं बहुत बार इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताते हुए गो विद द फ्लो चली जाती हूँ। तो आज फर्स्ट टाइम मैं अनकट वीडियो में इंफॉर्मेशन और थेरेपी दोनों चीज़ें डाल रही हूँ। शुरू करें। सबसे पहले सोशल डिप्रेशन लोगों को मजाक लगता है, पर एक्चुअली में सीवियर होता है। सोशल डिप्रेशन होने के कुछ एक सिंपल रीज़न है। पहले इन दोनों चीज़ों को समझो। फंक्शनल डिप्रेशन, आप सारी दुनिया के सामने बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहे हो। मैंने इसके ऊपर छोटी वीडियो भी बनाई थी, I mean 1 मिनट का शॉर्ट, तो मुझे बहुत सारे DM आपने कर दिए कि इस पे लॉन्ग वीडियो चाहिए। तो सोचा आज ये डिप्रेशन को बताते हुए इसी के थ्रू आपके अंदर उतर जाएंगे। और टेंशन मत लो, आपको जो ये स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग और एंजाइटी होती है ना, ये कहीं ना कहीं बस इन्हीं का हिस्सा है। फ़र्क सिर्फ इतना है, आप इसको जानते हो स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन के नाम से, और इसका टेक्निकल नाम है फंक्शनल डिप्रेशन,
अभी भी हम लोग मेंटल प्रॉब्लम्स को इग्नोर करते हैं, छुपाते हैं। अब हो गई बहुत बातें, कट टू कट, पॉइंट टू पॉइंट, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। सुनो, फंक्शनल डिप्रेशन। दुनिया के सामने काम करते हो, आप अपनी पर्सनालिटी में परफेक्ट होगे, सारे काम टाइम पे करते हो, लेकिन आपको रहता है जजमेंट का सबसे बड़ा फियर। इसीलिए आपको प्रॉब्लम होती है, यहीं पे आपको धीरे 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 नर्वसनेस फील होती है और आप डिप्रेस फील करते हो। लेकिन आप करते हो मास्किंग, मतलब बाहर सबके लिए एंथुसियास्ट, पैशनेट, इंटरनली सैड। और सबसे बड़ा रीज़न होता है लोनलीनेस, अकेलापन फील होता है, क्योंकि आप अपने आप को वीक नहीं दिखाते, दिखा ही नहीं सकते। यही रीज़न है कि लड़के सबसे ज़्यादा फंक्शनल डिप्रेशन के शिकार होते हैं, क्योंकि बचपन से जो एनवायरनमेंट मिलता है, पेरेंट्स बोलते हैं लड़का है, रो नहीं सकता। ऐसा एनवायरनमेंट में ऐसी माइंड कंडीशन हो जाती है कि लड़के जाके भी नहीं रो सकते, वीक दिखेंगे, अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं कर सकते। किसको करें? फैमिली को करेंगे तो वो तो लड़के तो पिलर है ना घर के, तो वो तो हिल जाएंगे। दोस्तों को करेंगे तो वो मजाक उड़ाएंगे। पार्टनर को करेंगे तो मेल ही को आ जाता है। यही एक रीजन है कि बॉयज आप लोग बहुत कम शेयरिंग करते हो, जो इंटरनल हिडन वर्ल्ड है ज़्यादा होता है। अब दूसरी चीज, सोशल डिप्रेशन। सोशल डिप्रेशन वो होता है जब आप लोगों से मिलना कम कर देते हो, जब आपको कोई भी ऐसा डर जहाँ पे आपको इग्नोरेंस कि आपकी वैल्यू नहीं समझी जा रही, आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, तब आप अपने आप को आइसोलेट कर लेते हो, मन ही नहीं करता। इससे आपका काम भी हैम्पर होता है। अगेन एक चीज कॉमन है, लोनलीनेस, यस, अकेलापन। और इन दोनों में सबसे बड़ी एक चीज कॉमन है और वो है चाइल्ड ट्रॉमा, बैड एक्सपीरियंस कह लो। जैसे पेरेंट्स ने ताने मार दिए हैं, कोई भी ऐसी वैसी चीज जो छुप गई, वो एनवायरनमेंट हम धीरे 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 अपने दिमाग में रखते हैं। बचपन चला जाता है, हम वो बातें भूल जाते हैं, पर जो इमोशन उस टाइम जिए ना हमने, जो हर्ट फीलिंग्स थी, वो आज भी है माइंड के अंदर। तो जिनको भी सोशल डिप्रेशन या फंक्शनल डिप्रेशन है, दो से तीन चीजें कॉमन है, हो ही नहीं सकता अलग हो। या तो आपके पास शेयर करने वाले लोग ही नहीं होंगे, और अगर हैं तो आपने खुद से शेयर नहीं किया होगा, इसीलिए सबके साथ की वजह भी आप अकेलेपन को फील करते हो, इमोशनली सपोर्टलेस फील होता है, मैं समझ सकती हूँ। अब हिप्नोसिस से डिप्रेशन का क्या लेना देना? स्ट्रेस, एंजाइटी तो सुना था कि रिलैक्सेशन में काम आता है। अरे बुद्धो, एक बात सुनो, ASMR साउंड्स बहुत एडिक्टिव होती है, मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ। बिल्कुल ऐसे ऐसे
इमोशन, या एक काम करते हैं, मेक इट सिंपल, हिप्नोसिस विद इमोशंस, ये लिख देना। अगर चाहिए तो मैं लॉन्ग वीडियोस पे बनाऊंगी, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और अब इमोशनलेस मतलब जब कोई भी गाना सुनते हो, सैड गाना सुनोगे, सारी सैड चीजें याद आएंगी। किसी ने धोखा दे दिया, किसी ने झूठ बोल दिया, किसी ने कुछ कर दिया। उस टाइम पे चाहे आप अच्छे मूड में होंगे, कहीं ना कहीं दिमाग में चलेगा। लेकिन ASMR की साउंड्स जो सिर्फ साउंड्स है इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि कुछ टाइम के लिए सारा दिमाग शांत, मीनिंगलेस साउंड्स, मीनिंगलेस थॉटलेस चीज़ें, हमारे माइंड को बहुत तसल्ली मिलती है। कुछ सेकंड्स के लिए जो थॉट्स कम हो जाते हैं। बोर तो नहीं हो रहे ना? देखो सुनना तो पड़ेगा, मैंने पहले कहा है। अगर हिप्नोसिस को आगे सिर्फ स्कैन करके डीपली रिलैक्स होना है तो स्किप कर देना। अब सुनो, ये दोनों चीज़ें हिप्नोसिस से इसलिए कनेक्टेड है क्योंकि इमोशंस बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। एक्सपेरिमेंट करें, चलो आप भी, मैं ये प्रूफ करके दिखाऊंगी कि हिप्नोसिस आपके अंदर जाके कैसे काम करता है। मैं अभी बैठे बैठे जो चाहूँ आपको फील करा सकती हूँ और आप करोगे। और अगर नहीं करो ना, मुझे कमेंट पे लिख देना 100%। लगी शर्त, ओपन चैलेंज। चलो कुछ सेकंड्स के लिए सोचो आपके हाथ में एक लेमन है, नींबू, कटा हुआ नींबू है, ठीक है? चलो अपने हैंड को बस ऐसे करो, कर लिया? आप ये नींबू लेना है और ऐसे मुंह में पूरा नहीं छोड़ना है। जल्दी करो, क्विक करेंगे हम। ऐसे मुंह बंद, आगे बंद, टेस्ट करो, बस रुक जाओ। आप इस हैंड में चॉकलेट है, टेम्पटेशन ले लो, चॉकलेट है, ठीक है? नट्स वाली, कौन सी वाली? नट्स वाली। आप इसको बहुत ही आराम से करके ऐसे बिल्कुल अच्छे से इसको एंजॉय करके खाएंगे, ठीक है? चलो आ करो। डार्क चॉकलेट, हल्की सी मीठी भी है। तो जब मैंने लेमन बोला, खट्टा खट्टा टेस्ट आया है नहीं? और जब मैंने चॉकलेट बोला तो चॉकलेट वाला टेस्ट याद आया है नहीं? अच्छा सब छोड़ दो, मुंह में पानी आया है नहीं? मिरर रिफ्लेक्शन बोलते हैं इसको, बोलते हैं ना? ट्रू है ना? आया कि नहीं? चलो एक चीज याद करो, मोमोज की चटनी है, ऐसे ऐसे रखो, रेड वाली चटनी बहुत तीखी है, ध्यान से ऐसे लो और ऐसे मिर्ची याद आई कि नहीं? रेड मिर्ची, रेड चटनी आंखों में बनी या नहीं? देखो मैं चाह रही हूँ कि आपको खट्टा फील हुआ या नहीं? फिर मैंने बोला चॉकलेट, मीठा फील हुआ या नहीं? कुछ सेकंड्स के लिए चॉकलेट की फोटो बनी या नहीं? और फिर मैंने बोला चटनी, या तो आपको तीखा लगा होगा या आपको रेड कलर की चटनी वाइट डिस्पोजेबल प्लेट पे दिख गई होगी। अब इसमें से क्या दिखा, कमेंट में बताना। सेम, मुझे पता है कब, कैसे और कितना, किस तरीके से मैं आपके अंदर जाऊं और उस टाइम पे उस इमोशन को पकड़ लूं और फिर आपको मैं जो चाहे फील करा सकती हूँ। तो ये
ऐसे काम करती है हिप्नोसिस। आए समझ में? सबसे कॉमन दो चीज़ें जिनको फंक्शनल डिप्रेशन है, सोशल डिप्रेशन है। बहुत भारी वर्ड है ये। जेन्युइनली ये प्रॉब्लम ऑलमोस्ट हर की है। फर्क पता है क्या है? हम लोग आपस में शेयर नहीं करते। जैसे आप मुझे बताते हो, मैं देखती हूँ कि काफ़ी सारे लोगों की है, तो मुझे पता है कि ऑलमोस्ट सबकी है। एक चीज़ सबसे इजी बता रही हूँ, जैसे मेरे से खुल के बात करते हो ना, किसी को भी पकड़ लो और बिना डरे उससे शेयर करना शुरू कर दो। चाहे कुछ भी लेना देना हो उस बंदे का आपकी प्रॉब्लम से या नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे बाबा, उसमें उतना दिमाग भी ना हो ना, तो भी उसके सामने वर्ड स्पिट करो, निकालो अंदर से बाहर। फिर देखना कितने खाली लोगों के अंदर से बहुत लाइट फील होगा, मजा आ जाएगा। पर अंदर रख के रखोगे तो ऐसे ही मुझे डीएम करोगे। मैं तो रेडी, मेरे पास तो जितनी मर्जी उतनी पावर है आपको पॉजिटिविटी देने की। पर मैं चाहती हूँ ना, एक आपके साथ भी हो, कोई ऐसा साथी, कोई भी हो सकता है, लिटरली छोटा भाई बहन भी हो सकता है, 5 साल का बच्चा भी हो सकता है। बिठा के उसको समझा दो, बस कुछ भी बोल दो उसके सामने। आपको अपने मुंह से बोलना है, तब दिमाग से और अंदर बॉडी से बाहर निकलेगा। तो ये आप नेक्स्ट डेज का चैलेंज, अपनी दो ऐसी चीज़ें थोड़ा नॉर्मल वे में बता देना, ज़्यादा ना बता पाओ तो पता नहीं है किसी को भी। सबसे मज़े की बात पता है क्या है? जब आप उनको बताओगे ना, तब पहले तो ये इजी टास्क नहीं होगा, और जब बता दोगे ना, तब आपको लगेगा ये टॉपिक इतना सीरियस था जितना मैंने माइंड में बनाया था। आज कुछ ज़्यादा साई की बातें नहीं कर ली मैंने, है ना? बोर हो गई क्या? अब बस इतना ही, छोटी सी रिक्वेस्ट एंड फिर डायरेक्ट हिप्नोसिस में। प्लीज़ उनको शेयर करो जिनको रियली में ज़रूरत है, क्योंकि सैटरडे को तो मैं रिलैक्सेशन देती हूँ। मेरी पूरी कोशिश है वेडनेसडे सीरीज़ पे नए नए टॉपिक्स पे वीडियो बनाना। मेरे अंदर का जितना स्किल है ना, सब देना है मुझे। ग्राउंडिंग टेक्निक्स है, मैं साउंड हीलर हूँ, मैं योगा टीचर रह चुकी हूँ, सब कुछ। मैं लाइफ कोच रह चुकी हूँ, पता नहीं कितनी सारी चीज़ें। इसके अलावा कुछ चीज़ें तो ऐसे जो आपको पता ही नहीं है। मैंने प्रीनेटाल, पोस्टनेटाल, मैं आईटी से ग्रेजुएट थी, फिर मैंने बिजनेस में जब एंट्री करी तो वहाँ पे मैनिपुलेशन, डिप्लोमेटिक सब सीखा। शायद इतना सारा एक्सपीरियंस मिला के आज मैं यहाँ हूँ, क्योंकि मेरी मंजिल तो आप लोग थे। थोड़ा सा इमोशनल हो गई, संभाल लेना, बोल मत होना, ठीक है? अब सुनो, डायरेक्टली हिप्नोसिस में जाते हैं। हिप्नोसिस का सबसे बड़ा मैजिक पता है क्या है? वो सिर्फ ये है कि जो कर रहा है उसके ऊपर आपका फेथ है या नहीं, उसके भरोसे पे आपको भरोसा है या नहीं। मेरा भरोसा है, मैं अभी डीप स्लीप हिप्नोसिस आपके साथ करूँगी, और एक एक्टिविटी मैं ऐसी कराऊंगी जो नेक्स्ट वेडनेसडे तक आपको करनी ही है, और उसके बाद आपके अंदर एक नया चेंज आएगा। तो अगर ये नया वर्जन पसंद आए तो कमेंट में आपको दो चीज़ें लिखनी है, मोर न्यू वर्जन, और सेकेंड मोर हिप्नोसिस इमोशन
सबसे पहले अगर हेडफोन्स नहीं लगाए हैं लगा लो और आराम से बेड पे लेट जाओ, क्योंकि अब बहुत सारे विजुअल्स आएंगे। हाँ, अच्छा सुनो, सॉरी, जो एक्टिविटी करानी थी वो तो भूल ही गई। बैठो बैठो, सुना नहीं है। मैं क्या करूँ, अब कट नहीं है वीडियो में तो भूल गई थी। अब सुनो, 5 4 3 2 1, ये टेक्निक है। अभी की अभी 5 ऐसी चीजें टच करो जो आपके आसपास हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर बेड पे हो, पिलो, बेड, बेड का सिरहाना, बगल में रखा हुआ लैम्प, एनीथिंग एल्स, कोई टॉय, कोई सीनरी, एनीथिंग। 5 चीजें। वीडियो पॉज करो और फिर टच करो, जल्दी। कर दिया ना पॉज वीडियो? मैं वेट कर रही हूँ। अच्छा ठीक है, अब 4 ऐसी चीज जो क्विकली नजर घुमाते आपको सबसे पहले दिखी। जल्दी देखो, नाम माइंड में डालो क्विकली। बेड, पिलो, सपोर्ट, वॉल, सीनरी, ऐसे कुछ भी, कॉपी मत कर लेना हर चीज। ओके, 3 थिंग्स। अभी 3 ऐसी चीजें जो सुनाई दे रही हैं, सुनो सुनो जल्दी। आस पास मेरे पीछे कभी डॉगी भौंकते हैं, कभी नहीं। एक कुछ मशीन सी चल रही है बहुत दूर, बाकी तो खामोशी है। बाकी तो मेरी विस्परिंग की नॉइस मुझे सुन रही है। देखो मैंने कितनी हेल्प कर दी आपकी। हो गया, जल्दी, डन। ओके, 2 चीजें जो स्मेल करो क्या आ रहा है, जल्दी से। मुझे हल्की सी फ्रेगनेंस आ रही है, क्योंकि मैंने अभी हल्की सी फ्रेगनेंस छिड़की थी शूट करने से जस्ट पहले। उससे माइंड फ्रेश रहता है, फोकस बढ़ता है। हाँ, ये है मैजिक। आपको क्या स्मेल आ रही है? 2 चीज, जल्दी जल्दी, डन। अब एक चीज ऐसी जो आपके टेस्ट पे है। अरे, एक चीज कोई टेस्ट या तो आसपास हो कर लो, नहीं तो सोच लो नींबू, चॉकलेट। जल्दी सोचो, उसका टेस्ट आना चाहिए टंग पे। आ गया? कितना मुश्किल था, कितना मुश्किल था। ये 5 4 3 2 1। अगर चीजें थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारा काउंटिंग ऐसे ही रखना चाहिए। इसको प्रैक्टिस करो, आने वाले नेक्स्ट वेडनेसडे तक इसको प्रैक्टिस करोगे। जैसे ही सोओगे उससे पहले, बचपना लग रहा है ना, लगने दो। बचपना एंजॉय करने को कह रही हूँ ना, उसका इम्पैक्ट कितना गहरा है ये तब समझ में आएगा जब करोगे। ये एक्टिविटी हो गई। अब सिर्फ 3 डबल ब्रीथिंग मेरे साथ। डबल ब्रीथिंग नहीं समझ में आया? सुनो, छोटा बच्चा कैसे रोता है, कैसे रोता है बताओ? मैं बताऊं? देखो, ऐसे रोता है। हाँ हाँ, और गंदी शक्ल बना के रोता है। मुझे पता है, अकेले में आप भी ऐसे रोते हो। और गर्ल्स
पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें डाल दूंगी उसमें, ठीक है। बैक टू द टॉपिक, डबल ब्रीथिंग पे थे हम। हाँ चलो स्टार्ट करो मेरे साथ। 3 2 1 गो। 1, छोड़ो, आप ही छोड़ो मेरी तरफ, कम ऑन। 2, छोड़ो, एक और, बस रिलैक्स। अब आप आराम से लेट जाओ। नाउ यू आर रेडी टू गो टू द ट्रांस। आज तो ऑलमोस्ट लाइव में ट्रांस करा रही हूँ मैं, बिना कट के। अब सुनो, अपनी आंखें बंद करो। आई कैन सेंस यू, आई कैन फील यू। अब आपकी सांसें बिल्कुल रिलैक्स, शांत हो गई है। आपकी आईब्रोज ढीली है, आपका फोरहेड बिल्कुल ढीला है। अपना जॉ ये और ढीला छोड़ो, छोड़ो, छोड़ो। आंखें बंद हो गई। धीरे धीरे सारी बॉडी का वेट डाल दो। लास्ट टाइम एक बॉडी स्कैन की थी ना हमने, अभी हम क्विक एक स्कैन करेंगे और फिर मैं आपको विजुअलाइज कराऊंगी कुछ मैजिकल चीजें, एंड यू विल फील इन योर बॉडी, यस, विद द सेंसेशंस, टिंगलिंग सेंसेशंस। अब सुनो, सबसे पहले पूरी बॉडी का वेट डाल दो। अब सबसे पहले अपने पैरों के फीट्स को ढीला छोड़ दो। अब इमेजिन करो, जब आप वॉक करते हो, सबसे ज्यादा काम आपकी पैरों की सोल्स करती हैं। सारा दिन पूरी बॉडी का वेट आपकी पैरों की तलियां उठाती हैं, तो अपनी पैरों की तलियों को ढीला छोड़ दो। सोचो कि मुझे इनको पैम्पर करना है। मैं हल्के हल्के आपकी दोनों पैरों को, पहले राइट वाली सोल को ऐसे अंगूठे से प्रेस कर रही हूँ। आपको थोड़ी थोड़ी गुदगुदी हो रही है। मेरे दोनों अंगूठे से मैं उसको प्रेस कर रही हूँ, प्रेस कर रही हूँ, प्रेस कर रही हूँ, पूरी मसाज दे रही हूँ। अब लेफ्ट वाली फीट को अच्छे से मसाज दे रही हूँ, मसाज दे रही हूँ, मसाज दे रही हूँ, मसाज दे रही हूँ। रिलैक्स। अब हम वॉक करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं अपने हैवी शूज के साथ। सोचो आपकी एंकल्स पे कितना जोर आता है। अब मैंने आपकी दोनों एंकल्स को पकड़ लिया अपने दोनों हाथों से और उनको गोल गोल अपने दोनों हैंड से मसाज कर रही हूँ, मसाज कर रही हूँ, मसाज कर रही हूँ, मसाज कर रही हूँ। रिलैक्स। अब अपने टोस ध्यान से सुनना, अपने पैरों के फिंगर्स और टोस को अपने फेस की तरफ खींचो, अंदर स्ट्रेच करो। आपकी काफ, आपकी पिंडी खिंच जाएगी। खींचो, खींचो, खींचो। होल्ड। 5 4 3 2 1 रिलैक्स। नाउ अपने दोनों हिप्स को स्क्वीज कर लो, थोड़ा सा और टाइट, और थोड़ा टाइट, थोड़ा सा और हो सकता है टाइट। होल्ड, होल्ड द प्रेशर एज इट इज। होल्ड, होल्ड, होल्ड,
गहरी सांस लोगे और अपनी चेस्ट को फुलाओगे ना, जल्दी नहीं करनी। जैसे एक अच्छी फ्रेगनेंस लेते हो ना, धीरे से गहरी सांस, आपके शरीर को भी ना पता चले कि आप सांस ले रहे हो। बिल्कुल कैसे, ऐसे बिल्कुल हल्की। फिर से सुन लो कैसे। और तब तक लेते जाओ आपकी चेस्ट पूरी नहीं फूल जाती, और जब पूरी फूल जाए तो होल्ड होल्ड होल्ड, प्लीज होल्ड रखो। सांस मत छोड़ना, कंधे ढीले छोड़ो, फोकस, नेक ढीली छोड़ो, हेड ढीला छोड़ो, रिलैक्स। अब एक्सेल कर दो। बहुत खूबसूरत। बस ये 2 बार और। सेकंड, गहरी सांस, धीरे 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 धीरे, और चेस्ट फुलाओ, और चेस्ट में सांस भरो, थोड़ा सा और थोड़ी ऑक्सीजन। होल्ड होल्ड, ब्रीथ मत छोड़ना, सांस नहीं छोड़नी, कंधे ढीले छोड़ो, हेड ढीला छोड़ो, नेक ढीली छोड़ो। नाउ रिलैक्स, धीरे धीरे एक्सेल एक्सेल एक्सेल। एक बार और, धीरे धीरे गहरी सांस लो कि कितना स्लो मुंह में ले सकते हो। इनहेल 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 इनहेल, होल्ड होल्ड। अपनी लोअर बैक ढीली छोड़ो, कंधे भी ढीले रखो, लोअर बैक ढीली रखो, और पैर, उनमें जान नहीं है, हवा से हल्के हो गए हैं। नाउ रिलीज योर ब्रीथ, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। अब नॉर्मल ब्रीथिंग, गहरी सांस नहीं लेनी, सिंपल नॉर्मल ब्रीथ। सांस कम आएगी अभी। गहरी ब्रीथिंग के बाद जब हम नॉर्मल ब्रीथ लेते हैं ना, कम आती है। तो रिलैक्स। अब देखो, नेक से हिप जॉइंट तक जो स्पाइन है ना, बिल्कुल बेजान, बिल्कुल फ्लैट हो गई होगी बेड के ऊपर। हमारी लो बैक में एक कर्व होता है, तो कई बार क्या होता है, बेड से वो कर्व टच ही नहीं होता। अब देखना, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी फील हो रही होगी। फील करके देखो, हो गई ना। रिलैक्स 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 रिलैक्स। अब टाइम फॉर टिंगल्स। प्लीज मेक श्योर इसके बाद आपको और कोई काम ना करना हो, क्योंकि जैसे मैं ये पावरफुल टेक्निक कराऊंगी, आपको एकदम नींद का झोंका आएगा, बहुत तेज वाला। ये 100% होगा। तो अगर अभी कोई भी आपका काम पेंडिंग है, जैसे बाद में फोन चार्जिंग लगाना है या चार्जिंग से हटाना है, खिड़की बंद करनी है, दूध पीना है, या एनीथिंग, जो भी आपका हैबिट है, वीडियो पॉज करो और वो कर लो। और अगर यू आर रेडी टू स्लीप, यू वांट टू स्लीप just now, in 3 minutes, with my positive vibrations, you will get to very deep, 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 deep sleep. Trust me. The only condition, आपको मेरे पे भरोसा रखना होगा। मैं अपनी सारी पॉजिटिव वाइब्रेशंस आपको दूंगी, बस
किसी दोनों लेग्स को वाइड करो, दोनों हैंड्स की हथेलियों को ऐसे आसमान के ऊपर आराम से रखो, मतलब हाथों को साइड में रिलैक्स रख दो। आप दोनों हाथ की मुट्ठी बनाइए और अब धीरे धीरे अपनी मुट्ठी को टाइट करना है। मैं हिप्नोसिस शुरू कर रही हूँ। और टाइट और टाइट और टाइट और टाइट और टाइट करना है और टाइट करना है। अब अपने हिप्स को टाइट करना शुरू करिए। और टाइट और टाइट। हाथों की मुट्ठी भी टाइट हो गई है, हिप्स भी टाइट हो गए हैं, बहुत टाइट हो गए हैं। पूरी लेग्स को टाइट करना शुरू करिए। अपनी थाइस को टाइट करिए, काफ्स को टाइट करिए। पंजे अंदर खींचो, जोर से खींच के रखो। अब नेक को टाइट कर लो, अपनी गर्दन को। शोल्डर को टाइट करो जोर से, मुट्ठी से। आपकी मुट्ठी इतनी टाइट हो गई है कि आपकी एल्बो अपने आप टाइट हो गई है। आपकी बाइसेप यानी आपका पूरा आर्म टाइट हो गया है, कंधा टाइट हो गया है, चेस्ट टाइट हो गई है, पेट टाइट हो गया है, अंदर के जॉ पिच गए हैं, आपके गाल स्क्वीज हो गए हैं, आपका माथा सिकुड़ गया है, आपकी पूरी बॉडी श्रिंक हो गई है। निकालो जितना एग्रेशन है बाहर, जितना गुस्सा, जितनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है, जितना ज़्यादा है, टाइटली प्रेस करो पूरी बॉडी को। जैसे कपड़ा पकड़ के अपने आप को निचोड़ देते हैं, वैसे अपनी बॉडी को स्क्वीज। होल्ड होल्ड, प्लीज होल्ड। 5, जो भी हो होल्ड करके रखो। 4, और टाइट हो गई है बॉडी। 3, और ज़्यादा टाइट हो गई है। 2, बॉडी कांप रही है टाइट होने के लिए, टाइप होते होते। 1, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। बस हाथों की मुट्ठी खोलो, खोल दो। रिलैक्स। अभी भी आपकी बॉडी रिलैक्स नहीं है, इसे मैं हवा से हल्का बिल्कुल बेजान शरीर बनाने वाली हूँ। अब आंखें बंद रहनी चाहिए। इमेजिन करो एक बहुत ही बड़ा खूबसूरत सा वाइट कलर का फेदर, मतलब सफ़ेद पंख, बहुत बड़ा, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही मुलायम, आपके फेस पे लगाया जा रहा है। वो पंख आपके फेस से होते हुए आपकी नेक, आपकी कॉलर बोन, आपकी जस्ट चेस्ट से ऊपर, अब आपके राइट कंधे पे फिर आया, अब आपके लेफ्ट कंधे पे फिर आया। अब दोनों हैंड्स पे वो फेदर को पूरा सहलाते हुए नीचे जा रहे हैं। पूरी चेस्ट और पूरी बेली पे वो वाइट फेदर अपना स्पर्श दे रहा है, दे रहा है, दे रहा है, दे रहा है। अब आपकी पैरों की तलियों में हल्की सी गुदगुदी की जा रही है। पहले राइट में उस फेदर को आपकी पैरों की तली पे लगाया, फिर वही फेदर आपकी लेफ्ट पैर की सोल को स्पर्श फील करा रहा है, टच
स्टिफ होती है, तब तक हम आपके सबसे स्टिफ एरिया, आपकी नेक, शोल्डर, तलियां, काफ बिल्कुल रिलैक्स करा चुके हैं। अब आपकी बैक लूज हो रही है, हो रही है, हो रही है, और डेली और डेली और डेली। ये वेदर आपकी नेवल, आपकी नाभि और आपके बेली के चारों तरफ राउंड लगा रही है। वो स्पर्श राउंड लगा रहा है, वो फेदर आपके बेली के ऊपर गोल 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 गोल। बहुत ही सॉफ्ट टच है, आप सेंस कर सकते हो, फील कर सकते हो उस फेदर को आपकी नाभि के चारों तरफ गोल 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 घुमा रहा है, घुमा रहा है, घुमा रहा है। रिलैक्स, स्टॉप। अब आप गहरी नींद में जा चुके हो और पूरी नींद में सपनों में मुझे सुन रहे हो। एक हल्की सी स्माइल दे रहे हो, मासूम सी स्माइल। आपकी आंखें चमक रही है, आपका फेस बहुत इनोसेंट, बहुत क्लोल, बहुत ही मासूम लग रहा है। और आप आवाज से हल्के हो गए हो। सो जाओ, खो जाओ गहरे सपनों की दुनिया में, खो जाओ। कल आपका होगा, सुबह उठते ही आप मुझे याद करेंगे और आपके फेस पे एक स्माइल आ जाएगी और मैं आपके कानों में जाके कहूँगी गुड मॉर्निंग। तो कल मिलते हैं सुबह सुबह।